स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, जो कि आपका सेमेस्टर 2 में VAC है। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों की। ठीक है, तो इकलौता चैनल यूट्यूब पर जो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ खड़ा है आज की डेट में। बिहार बोर्ड हो या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, कोई भी इंग्लिश मीडियम वालों के साथ नहीं है। सभी हिंदी पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन बायो कॉमर्स क्लास यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करना है, इंग्लिश मीडियम वालों आप लोग को हमें सपोर्ट करना है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने भी इथिक्स एंड वैल्यू लिया है अपने VAC में, तो भैया आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को लाइक करना, अपनी पावर दिखाओ। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जागो और पावर दिखाओ। इस वीडियो को शेयर करो ताकि एक हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सके कि हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाएं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो अपना पावर दिखाओ, दिखाओ कि इंग्लिश का क्या वैल्यू है, आप लोग को दिखाना है पावर। इसलिए लाइक का टारगेट रखो। जितने ही बच्चे देखो इस वीडियो को, अगर 4 बच्चे भी देखते हैं ना, तो 4 लाइक होना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा व्यू तो आता नहीं है हमारे चैनल पर, जितना भी आता है लाइक उतना रखिए। ठीक है, तो आइए MCQ देखते हैं। वाट वाट डज जम्बू द्वीपा refers to in ancient Indian text? राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आर्या the Aryavatra was known as the land of the, आंसर हो जाएगा नोबेल प्राइज। ठीक है, व्हाट डज भारत सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंशियंट इंडियन? राइट आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ इंडिया। ये तो इथिक्स के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रता इन द वैदिक ट्रेडिशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है सर? आंसर हो जाएगा बी, कॉस्मिक ऑर्डर। विच ट्रेडिशन डिस्कस द मोरल ऑर्डर एज RTA रटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द उपनिषद प्राइमरी फोकस ऑन, किस पर फोकस करता है सर? इथिकल डिबेट्स जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रामाणिक ट्रेडिशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसेटिक प्रैक्टिस। ओके, debates in Upanishad often revolve around the nature of, right आंसर हो जाएगा self and cosmos. ओके, व्हाट डज आत्मा रिफर्स टू इन उपनिषद फिलोसफी? भैया आत्मा क्या रिफर करता है उपनिषद फिलोसफी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इन एंशियंट इंडियन फिलोसफी डिनोट्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मोरल एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंस। ओके, आ जाइए। The context of the Upanishad, मोक्ष मीन्स क्या होता है, स्पिरिचुअल लिबरलाइजेशन। ठीक है, which term is an associated with a moral order and a regularities in the universe? राइट आंसर हो जाएगा रता। ओके, RTA। श्रमणिक ट्रेडिशंस टाइपिकली emphasize, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिनुसिएशन एंड एनलाइटमेंट। ओके, बी जो है वो राइट आंसर। द प्राइमरी disputants in the Upanishad dialogues, राइट आंसर हो जाएगा सेक्स एंड स्टूडेंट्स, यानी बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्बूद्वीप in the ancient text is often identified with, राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी, इंडियन पेनिसुला। ओके, इन वैदिक ट्रेडिशन रथा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आंसर क्या होगा, मेंटेनिंग कॉस्मिक एंड सोशल ऑर्डर। डी जो राइट आंसर होगा। मैं क्या बोलता हूँ, ये जो रहता है ना, इसके ऊपर थ्योरी देख लेना। ठीक है, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन देख लेना, एक क्वेश्चन पूछेगा। ओके, आ जाइए। ट्रेडिशंस रिफ्लेक्ट एन अर्ली डिस्करेज ऑन मॉरल ऑर्डर, वैदिक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म आर्यव्रता denotes the land inhabited by, क्या हो जाएगा, नोवेल एंड सिक्स। इस पर भी थ्योरी देखिएगा। ठीक है, इस
text is associated with philosophical and ethical debates in ancient India. Right answer Upanishad. Okay. Bharat is an ancient name for. Answer हो जाएगा the country. What is the focus of ceremonic tradition? The main focus क्या था? Asceticism and philosophy. ठीक है, asceticism and philosophy. Which concept in the Upanishad relates to the ultimate reality or a cosmic principle? Right answer हो जाएगा Brahman. Okay. Ancient Indian traditions debate often explored and the relationship between right answer self मतलब आत्मा and universe जो है Brahman. Okay. The idea of a karma emphasizes the importance of ethical action and their reputation. Okay. Repu In the context of Upanishad, moksha represents a state of right answer हो जाएगा spiritual freedom and liberalization. Okay. Dharma in the context of ancient Indian statecraft refers to इसका right answer क्या हो जाएगा C. Moral law and duties. Ancient Indian text is best defined as right answer हो जाएगा policy or ethics. Danda in the context of a governance refers to punishment or law enforcement जो वो right answer हो जाएगा. 29 क्वेश्चन पे आ गए हैं. राष्ट्र इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन रिलेटेड टू. भाई राष्ट्र थोड़ा ये सब जो है ना थोड़ा एंशियंट नेम है तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है. इट डजंट मीन आई डोंट नो हाउ टू मेमोराइज हाउ टू प्रोनाउंस. इट डजंट मीन दैट. क्या राष्ट्र इन एंशियंट टाइम ट्रेडिशन रिलेट्स टू तो क्या हो जाएगा द नोशन ऑफ स्टेट और टेरिटरी. ओके. संस्कार देखिए संस्कार इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी रिफर्स टू. ठीक है. रिचुअल और कल्चर ये देखिए क्या है sacraments. Okay. Which concept is related to the making of the socio-culture milieu in ancient India? Right answer हो जाएगा संस्कार. Kingship and society in ancient India were guided by principle of dharma and ethical governance. Okay. The concept of राजधर्म भाई साहब. द कॉन्सेप्ट ऑफ राजधर्म रिफर्स टू राइट आंसर क्या हो जाएगा बी जो आपका आंसर हो जाएगा द ड्यूटीज एंड राइट ओशनेस ऑफ द किंग. ओके. एंशियंट इंडिया दंड वाज नेसेसरी टू इन्फोर्स लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो कानून का पालन हो उसके लिए दंड निर्धारित किया जाता था. ओके. Following best describe the role of Niti in statecraft. Right answer ethical policies and strategy. The creation of socio-culture milieu in ancient India was influenced by right answer जगह dharma, niti and sanskar. State and society in ancient Indian texts are often discussed in the term of right answer हो जाएगा dharma, niti and a dand. Okay. Rashtra. Rashtra in ancient Indian text often denotes right answer क्या हो जाएगा C. टेरिटोरी और अ किंगडम. सभी क्वेश्चन भाई एग्जाम से एक दिन पहले देख के जाना. वीडियो को अच्छे से देखना दिमाग में बैठ जाएगा. ऑप्शन रट्टा मार लेना हो जाएगा एग्जाम में आएगा बना दोगे. ठीक है. इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन संस्कार प्राइमरी कंट्रीब्यूट टू राइट आंसर क्या हो जाएगा इथिकल एंड कल्चर अपब्रिंगिंग. ओके. Question number 40. The term dharma in the context of ancient Indian state refers to right answer क्या हो जाएगा duty, right, ushness and a moral order. भाई term dharma इसके ऊपर भी थ्योरी देखना है. ठीक है. पूछे जाएंगे थ्योरी इस पे. Aspect of governance use दंड to maintain order and इम्प्लीमेंट जस्टिस. तो इस दंड के ऊपर भी क्या क्या दंड था ये सब भी आपको जो है इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए दंड रखे गए थे. जो इसे कानून का पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाता था. तो इस पर भी आपको थ्योरी देखना है. ठीक है. लॉ इन्फोर्समेंट हो जाएगा. ओके. दंड किस लिए बनाया गया लॉ इन्फोर्स करने के लिए लॉ को मेंटेन लॉ का पालन हो सके कानून का. ओके.
42 इन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट नीति इज बेस्ट एसोसिएट विद क्या होगा पॉलिसीज एंड इथिकल गवर्नेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इन किंगशिप इम्पेसिस राइट आंसर क्या हो जाएगा मोरल एंड इथिकल रूल राष्ट्र इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन इनकैप्सुलेट द आइडिया ऑफ राइट आंसर हो जाएगा स्टेट और नेशन द टर्म संस्कार इन एंशियंट इंडिया refers to कल्चर एंड इथिकल राइट्स ओके रीति रिवाज और क्या नीति इन स्टेट क्राफ्ट इज क्रूशियल फॉर राइट आंसर हो जाएगा इंश्योरिंग इथिकल गवर्नेंस आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई लाइक करो मुफ्ती की तरह बैठ के वीडियो मत देखो ठीक है मेहनत लग रहा है आप लोग के लिए तो एक लाइक तो बनता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी दंड सिंबलाइज किस चीज का सिंबल है भाई ऑथोरिटी एंड पनिशमेंट ठीक है ना which principle is fundamental for the socio culture in ancient India right आंसर हो जाएगा C okay the balance between dharma and नीति in governance aim to ensure क्या ensure करना है वही ethical and effective rules how does Rashtra contribute to the ancient Indian socio-culture context by shaping the identity and governance of the state okay right आंसर हो जाएगा C in ancient Indian governance, dand is necessary to uphold what dharma and societal order. Okay. Niti in ancient text is primary concerned with right answer क्या हो जाएगा governance and ethical is the right answer. Okay, आ जाइए. Question number 53. The integration of a dharma, niti and a dand in statecraft aims to create इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बैलेंस एंड जस्ट सोसाइटी ओके क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा इन द कंटेक्स्ट ऑफ उपनिषद तो भैया ये थ्योरी देख के जाने का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर एनालाइज द रोल ऑफ नीति एंड दंड इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड इथिकल गवर्नेंस क्वेश्चन देख के जाने का ठीक है यस सर एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन धर्मा एंड राष्ट्र इन क्रिएटिंग ए सोशियो कल्चर इन एंसेंट इंडिया देख के जाने का सिग्निफिकेंस ऑफ संस्कार देख के जाने का एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्यवर्ता एंड हाउ इट सेव द अर्ली सोशियो रिलीजन लैंडस्केप इन इंडिया देख के जाने का ठीक है और आरती ये जो रहता था ना उसको भी देख के जाने का इतना इतना जो है हाँ एग्जामिन द डिबेट ऑन आत्मा यानी कि सेल्फ एंड ब्राह्मण यानी कि कॉस्मिक प्रिंसिपल इन उपनिषद देख के जाने का ये जो है ये थ्योरी क्वेश्चन मैंने बीच में बता दिया रोक के तो भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ ठीक है तो अच्छे से वीडियो को स्लो डाउन करके नोट कर लेना ठीक है ना चलिए क्वेश्चन 54 इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन द रूलर एडहेरेंस टू राजधर्मा इंश्योर क्या इंश्योर करता है भाई तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर ओके पढ़ लो संस्कार इन द सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट टू डी राइट आंसर का बी इथिकल एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ओके ओके सर in ancient Indian literature often denote a concept similar to कैंसर हो जाएगा modern nation state okay the concept of dand in critical in ancient Indian text for maintaining what लॉ एंड ऑर्डर भैया ये सब तो समझ में आ गया ना लॉ एंड ऑर्डर जहाँ दंड हुआ वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और क्या 58 नीति guides rulers in ancient Indian text to make a decision based on what ethical and strategic consideration okay the role of dharma in ancient Indian statecraft to ensure right आंसर हो जाएगा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ओके द सोशियो कल्चर माइल in ancient Indian was shaped by integrating what dharma नीति दंड एंड संस्कार राइट आंसर हो जाएगा मिलेगा जल्दी बोलो टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल लिंक कहाँ दिया है ओहो लिंक कहाँ दिया हुआ है भाई क्या हो रहा है ये
क्या हो रहा है भाई? ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। ओके ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61। इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन राइट कंडक्ट प्राइमरी प्राइमरी प्रीलिमिनरी प्राइमरी फर्स्ट टू क्या आंसर हो जाएगा? इथिकल बिहेवियर एंड एक्शन। ओके, राइट कंडक्ट, राइट आंसर इथिकल बिहेवियर एंड एक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। विच प्रिंसिपल इन सेंट्रल टू जैन एथिक्स? राइट आंसर हो जाएगा नॉन वायलेंस। ओके, नॉन वायलेंस। Shamanic traditions generally emphasize, तो क्या हो जाए आंसर? asceticism, asceticism and spiritual liberalization। ठीक है। पुरुषार्थ पुरुषार्थ चतुष्टया refers to the four, राइट आंसर हो जाएगा एम्स ऑफ लाइफ। ठीक है। द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पुरुषार्थ, तो इस पुरुषार्थ पर भी थ्योरी पूछ सकता है, उस पर भी देख के जाने का। ठीक है ना? गैस पेपर होगा तो वहां देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। यजना। ओके, इन द इन एंशियंट इंडियन फिलोसफी मोक्ष क्या रिप्रेजेंट करता है? लिबरलाइजी liberation from the cycle of rebirth। Okay, question number 67। The ethical issue in epics and puranic traditions often deal with, right answer हो जाएगा dharma and moral dilemmas। Okay, the concept of dharma in पुरुषार्थ चतुष्टया signify, क्या signify करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, 69। अर्था। ओके, Artha in the context of Purusarth Chaturthya refers to real prosperity and a success। Okay, B जो right answer हो जाएगा। Traditions focus on right conduct and the eightfold path। right answer हो जाएगा बुद्धिस्ट। 70 क्वेश्चन देखें। इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर देना। और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वो भी ज्वाइन कर देना। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके।